हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे कक्षा 5वीं अध्याय 2 फसलों के त्यौहार के क्वेश्चन आंसर। आज हम उसके कंप्लीट क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है मौसम का अंदाज। खिचड़ी में ऐसन जाड़ा हम पहले कब्बो ना देखनी। यहाँ तुम खिचड़ी से क्या मतलब निकाल रही हो? इसका उत्तर है यहाँ खिचड़ी से मतलब मकर संक्रांति नामक त्योहार से है। दूसरा क्वेश्चन है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज बिल्कुल ही ना निकले? अगर ऐसा हो तो अपने साथियों के साथ बातचीत करके लिखो। इसका उत्तर है अगर सूरज ना निकले तो चारों ओर अंधेरा रहेगा और ठंड भी अधिक हो जाएगी। सूरज से मिलने वाली गर्मी और शक्ति नहीं मिलेगी और पेड़ पौधे मुरझाने लगेंगे। तो इस तरह अगर सूरज ना निकले तो ऐसा हो सकता है। तीसरा प्रश्न है, बाहर देखने से समय का अंदाज़ा क्यों नहीं हो पा रहा था? जिनके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान किस तरह से लगाते हैं? इसका उत्तर है बाहर देखने से समय का अंदाज़ा इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि सूरज नहीं निकला था। जिनके पास घड़ी नहीं होती है वे समय का अंदाज़ा सूरज की गति और उसकी चमक से लगाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है तुम्हारी जुबान। इसका क भाग है, आज ई लोग के उठे के नहीं खिका। मतलब आपने क्या करना है, इस लाइन को अपनी जुबान मतलब अपनी भाषा में आपने बताना है कि इस लाइन को आप कैसे कहेंगे। इसका उत्तर है आज ये लोग क्या उठेंगे नहीं। इसका ख भाग है, जब भाग के देख केरा का पत्ता आयल की ना। ख का उत्तर है दौड़कर जाओ और देखो केले का पत्ता आया कि नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत तेरे रंग अनेक। इसका प्रश्न नंबर 1 है विविधता हमारे देश की पहचान है। फसलों के त्योहार हमारे देश के विविध रंग रूपों का एक उदाहरण है। नीचे विविधता के कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। 5-5 बच्चों का समूह एक एक उदाहरण ले और उस पर जानकारी इकट्ठा करें। जानकारी चित्र, फोटोग्राफ, कहानी, कविता, सूचनापरक सामग्री के रूप में हो सकती है। हर समूह इस जानकारी को कक्षा में प्रस्तुत करे। भाषा, कपड़े, नया वर्ष, भोजन, लोक कला और लोक संगीत, इन सब के बारे में आपने एक एक टॉपिक लिखना है। इनकी जानकारी आपने एकत्रित करनी है। तो सबसे पहले है भाषा। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है जैसे गुजराती, मराठी, बंगाली, गढ़वाली, सिंधी, मलयालम, नेपाली, असमिया, तमिल, कन्नड़, पंजाबी, उड़िया, तेलुगु और हिंदी इत्यादि। हिंदी यहाँ की मुख्य भाषा है। कहाँ की? भारत की। और क्योंकि यह अधिकतम लोगों द्वारा बोली जाती है यह हमारी राष्ट्रभाषा भी है। दूसरा है कपड़े। कपड़ों का क्या है, हर प्रदेश में हर प्रदेश के लोग जो है मुख्यतः साड़ी, सूट और लहंगा ही स्त्रियों द्वारा पहना जाता है। पुरुषों में धोती, कुर्ता और लुंगी पजामा पहना जाता है। नया वर्ष, हिंदी कैलेंडर के अनुसार नया वर्ष होली के दिन होता है। यह भिन्न भिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है। अगला है भोजन। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के भोजन मिलते हैं जैसे छोले भटूरे, राजमा चावल, मक्की की रोटी और सरसों का साग जो कि ज़्यादातर पंजाब में खाया जाता है। डोसा, इडली, सांबर जो दक्षिणी भारत में ज़्यादा खाया जाता है। खाकरा, भाकरवाड़ी, ढोकला, थेपला ये गुजरात में ज़्यादा खाए जाते हैं। रोगन जोश, रिश्ता, दम आलू, वाजवान ये कश्मीर में ज़्यादा खाए जाते हैं। माछ भात, शुक्तो, मिष्टी, दोई ये सब बंगाल के पकवान है। दाल बाटी, चूरमा, गट्टे की सब्जी ये राजस्थान के फेमस पकवान है। तो अगला है लोक कला। प्रत्येक प्रांत की लोक कला वहाँ की संस्कृति का परिचय देती है जैसे मधुबनी बिहार, चित्तर दक्षिणी भारत, तंजावुर तमिलनाडु, थंगक तिब्बत, पाटचित्र उड़ीसा, पिछवई तथा फड़ राजस्थान, बाटिक दक्षिणी भारत तथा
बंगाल। लोक संगीत। अलग भाषा और संस्कृति होने से लोक संगीत भी अलग होता है। भारत के लोक संगीत में अलग प्रांतों की लोकगीतों की व्यापक परंपरा चली आ रही है। सारंग, दुर्गा, सोरठ, पीलू इत्यादि राग लोक संगीत का मुख्य हिस्सा है। अब दूसरा प्रश्न है, तुम्हें कौन सा त्योहार अच्छा लगता है और क्यों? इस दिन तुम्हारी दिनचर्या क्या रहती है? अब आप सबको कौन सा त्योहार अच्छा लगता है, आपने उस त्योहार के बारे में इसमें लिखना है। लेकिन मुझे तो होली का त्योहार सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि इस दिन लोग ऊंच नीच का विचार भूलकर एक दूसरे के गले मिलते हैं और खुशियां मनाते हैं। इस दिन मैं सुबह से ही काफी सक्रिय रहती हूँ और तरह तरह की पिचकारियों में रंग भरकर लोगों पर फेंकती हूँ। स्वादिष्ट पकवान बनाए जाते हैं और हम नए नए कपड़े पहनते हैं। अन्न के बारे में इसका क है, फसल के त्योहार पर तिल का बहुत महत्व होता है। तिल का किन किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है, पता करो। तिल से क्या क्या होता है? तिल से तिलकुट, रेवड़ियां और गच्चक जैसी मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। तुम जानती हो कि तिल से तेल बनता है और किन चीज़ों से तेल बनता है और कैसे? हो सके तो तेल की दुकान में जाकर पूछो। आपको पता है ना कि तिल से तेल बनता है। तो तिल के अलावा कौन कौन सी चीज़ों से तेल बनता है? सरसों, सोयाबीन, राई, मूंगफली, सूरजमुखी, नारियल, बादाम, आंवला आदि से जो है वो क्या बनाया जाता है? तेल बनाया जाता है। अगला है खास पकवान। गया शहर तिलकुट के लिए भी प्रसिद्ध है। हमारे देश में छोटी बड़ी ऐसी कई जगहें हैं जिन्हें जो आपने खास पकवान के लिए मशहूर है। अपने परिवार के लोगों से पता करके उनके बारे में बताओ। आप देखेंगे कि आपके शहर में क्या क्या प्रसिद्ध है। हमारे शहर में तो जलेबी, गुलाब जामुन इत्यादि बहुत प्रसिद्ध है। आपने अपने शहर के बारे में इसमें लिखना है। पिछले 2 वर्षों में तुमने काम वाले शब्दों के बारे में जाना। इन शब्दों को क्रिया भी कहते हैं, क्योंकि क्रिया का संबंध कोई काम करने से है। नीचे खिचड़ी बनाने की विधि दी गई है। इसमें बीच बीच में कुछ क्रियाएं छूट गई हैं। उचित क्रियाओं का प्रयोग करते हुए इसे पूरा करें। क्या क्या शब्द दिए गए हैं हमारे पास? छौंकना, पीसना, पकाना, धोना, परोसना और भूनना। आपके लिए बंगाली खिचड़ी, जिसे खिचड़ी बोलते हैं, वो 5 व्यक्तियों के लिए आपके पास सामग्री दी गई है। ये देखिए, आपके पास बहुत सी सामग्री दी गई है। आपने ये पूरी सामग्री को पढ़ लेना है। फिर हम यहाँ पे देखेंगे विधि में कि हमारे पास क्या छूट गया है। इलायची, दालचीनी और लौंग में थोड़ा थोड़ा पानी 1 छोटा चम्मच डालते हुए पीस लो। पीसना भी है ना हमारे इसमें क्रिया में, पीस लो। अदरक और लहसुन को इकट्ठा पीसकर पेस्ट बनाओ। दाल को कढ़ाई में डालो और मध्यम आंच पर सुनहरी भूरी होने तक भून लो। अब दाल निकालकर पीस लो। तेल को कुकर में डालकर गरम करो। तेल गरम हो जाने पर तेज पत्ते और जीरा डालो। जीरा अब चटकने लगे तो प्याज डालकर सुनहरा भूरा होने तक भूनो। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर कुछ मिनट तक भूनो। धुली हुई दाल, चावल और सब्जी डालो और अच्छी तरह मिलाओ। शेष पानी 4 प्याले डालकर एक बार चलाओ। कुकर बंद करो। तेज आंच पर पूर्ण प्रेशर आने दो। अब आंच कम करके 4 मिनट तक पकाओ। भाप निकल जाने पर कुकर खोलो। मसालों का पेस्ट मिलाओ। खिचड़ी पर घी, हींग, जीरा, साबुत लाल मिर्च से छौंक कर परोसो गर्मा गर्म। छुट्टी के दिन घर में ऐसी खिचड़ी बनाने में बड़ों की मदद करो। खाने से जुड़ी कुछ अन्य क्रियाएं भी सोचो। तो ये था हमारा चैप्टर 2 फसलों के त्योहार। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।